नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन एल पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे आपकी कक्षा 7वीं का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा। इसी का हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, पूरा का पूरा पेपर हल करेंगे। आपको प्रश्नों का उत्तर भी हम साथ में बता दिया जाएगा। तो किस तरीके से आपका पेपर आने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा में, किस तरीके से आपको हल करना है और कौन कौन से प्रश्न आने वाला विद्यार्थियों। पेपर विद्यार्थियों एकदम रियल है और इनमें से काफ़ी, और मुझे लगता है ये पेपर आपके एग्ज़ाम में हूबहू आपके पूछा जाने वाला है। तो बस आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और भी हमारे पेपर हैं डाले जाएंगे इस चैनल पर तो आप पर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बस आपसे निवेदन करूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें, याद करने की कोशिश करें। सब उत्तर सहित आपको पूरा पेपर हल करवा दिया जाएगा। पेपर एकदम रियल है, हूबहू आपको बनाया गया है, ठीक है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए। तो शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला प्रश्न बनने वाला है, रीड द जो फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। तो सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक इस पैसेज को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को ज़रूर पढ़ें, एक बार, 2 बार या 3 बार कम से कम ज़रूर पढ़ें। उसके बाद प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। तो किस तरीके से प्रश्न बनेगा इसमें से, तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि महाराणा प्रताप गॉट मैरिड एट द एज ऑफ। तो किस वर्ष में महाराणा प्रताप ने विवाह किया। तो यहाँ दे रखा, देखो पैसेज में स्पष्ट रूप से दे रखा है विद्यार्थियों कि 17 साल की उम्र में महाराणा प्रताप का विवाह हुआ था। तो 17 आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न ये बनने वाला है विद्यार्थियों की ही फर्स्ट सन वाज। तो हीज का मतलब होता है महाराणा प्रताप के पहले पुत्र का नाम क्या था। तो वो उसका नाम था अमर सिंह। क्या था? अमर सिंह। जो आपको कहीं नहीं ढूंढने की कोशिश करनी, बस इसी पैसेज में से आपको ढूंढ कर आपको उत्तर देने। तीसरा है कि वाट वाज द नेम ऑफ प्रताप सिंह फर्स्ट वाइफ। तो जो प्रताप सिंह थे उसके जो पहली वाइफ थी उसका नाम क्या था। तो जो सबसे पहली वाइफ थी पत्नी, उसका नाम क्या था। तो यहाँ दे रखा, आप ध्यान रूप पढ़ना, अजबदे। क्या नाम था? अजबदे पंवार। तो यहाँ आपको उत्तर दे लिखना है आपको अजबदे पंवार। और चौथा प्रश्न आपके होगा विच प्लेस डिड द मुगल फोर्स कैप्चर इन 1567 में। मुगल जो फौज थी उन्होंने कहाँ पर कब्जा किया था 1567 में। तो देख लो स्पष्ट रूप से दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है कि यहाँ जैसे देखना यू वाज ओनली 27 वन मुगल फोर्स कैप्चर चित्तौड़। कहाँ? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? ये उत्तर आपको यहाँ लिखना है, इतना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हीं में से ढूंढ कर आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपके होगा कि पांचवा, व्हाट वाज द एज ऑफ महाराणा प्रताप व्हेन मुगल फोर्स कैप्चर चित्तौड़। जब मुगल फौज ने चित्तौड़ पर कब्जा किया था तब महाराणा प्रताप की उम्र क्या थी, वो लिखनी। तब महाराणा प्रताप की उम्र कितनी थी? तो लगभग 27 साल थी। कितनी थी? 27 साल के थे तब महाराणा प्रताप 27 साल के थे और मुगलों ने वहाँ पर कब्जा किया था, वहाँ पर किला फतेह किया था, ठीक है। तो सब कुछ बता दिया मैंने उत्तर, बस इस तरीके आपको लिखना है। तो पेपर में से जिस तरीके से आपको पेपर आता है आपको सही तरीके से उसे हल करने की कोशिश करनी है विद्यार्थियों। अगला दूसरा प्रश्न बनेगा राइट ए पैराग्राफ। तो आपको दो एनीवन का मतलब होता है किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखा माई विलेज और सेकंड है माई बेस्ट टीचर। तो इस तरीके से दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना होता है। अगला तीसरा प्रश्न राइट ए स्टोरी एनीवन, यानी किसी एक पर स्टोरी लिखिए, कहानी लिखनी है, या तो ग्रीडी डॉग या फिर द लॉयन एंड द माउस। इसी दोनों में से किसी एक पर कहानी लिखनी है। चौथा प्रश्न आपके बनना है राइट एन एप्लीकेशन फॉर। तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है टीसी पर, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या फिर आप एन अर्जेंट वर्क एट होम, छुट्टी पर। अगर छुट्टी चाहिए तो उस पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं और अगर आप टीसी पर भी लिख सकते, दोनों में से किसी एक पर लिख सकते। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन करूंगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर सब उत्तर बता दिया जाएगा सबको, सभी प्रकार के कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। तो बस आपसे निवेदन करूँगा कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और फिर और चैनल पर ज़रूर जुड़े रहें। अगला प्रश्न है आपके पांचवा प्रश्न बनेगा विद्यार्थियों, किस तरीके से बनने वाला है कि राइट एन ऑपोजिट वर्ड। इसका क्या करना है आपको? ऑपोजिट का मतलब विलोम शब्द, जो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ये और ये, इसका क्या करना है विद्यार्थियों? ऑपोजिट लिखना है। तो वाइट का ऑपोजिट
सभी को पता होगा ब्लैक होता है, ठीक है। वाइट मीन्स होता है सफ़ेद और ब्लैक मीन्स काला। बिग का मतलब होता है बड़ा और बिग का विलोम होगा स्मॉल, क्या होगा स्मॉल, क्या होगा स्मॉल, ठीक है। तो और लाइक का मतलब क्या होता है पसंद करना, तो डिसलाइक, क्या होगा डिसलाइक, तो इसका होगा डिसलाइक। तो राइट का मतलब सही होता है, तो राइट का सही होता है, तो गलत का क्या होगा रॉन्ग, WORNG, तो इसका होगा रॉन्ग। तो इस तरीके से आपको इसे हल करने की कोशिश करनी है। अगला प्रश्न होगा आपके प्लूरल शब्द, छठे प्रश्न में दे रखा है क्वेश्चन नंबर से राइट है प्लूरल नंबर। आपको है ना इसका बहुवचन लिखना है। तो कंट्री का जो बहुवचन होगा कंट्रीज होगा, COUNTRES, ठीक होगा कंट्रीज ये होगा। और बॉय 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 का होगा बॉयज, ठीक है, एस लगेगा, पीछे एस लगेगा, ध्यान रखना है। हेयर का मतलब होता है HAIRS, ठीक है, ये हेयर के भी पीछे एस लगेगा आपके। और बैग होगा विद्यार्थियों, तो बैग के भी क्या लगेगा एस लगेगा, पीछे क्या लगेगा एस लगेगा। इस तरीके से आपको इसे हल करना है, ठीक है। तो सही से उत्तर मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको उत्तर भी लिखना होगा। फिर आएगा आपके जेंडर बदलने की। आप 7वां प्रश्न है राइट है जेंडर, यानी आपका इसका लिंग बदलना। तो टाइगर मीन्स सीता होता है, तो टाइग्रेस क्या होगा TIGRESS, ठीक है, टाइग्रेस क्या होगा टाइग्रेस। तो यह ई हट जाएगा, ध्यान रखना विद्यार्थियों, ई नहीं आएगा, ठीक है, टाइग्रेस ऐसा आएगा TIGRESS। अगला होगा वाइफ, वाइफ का होता है हस्बैंड, HUS, ठीक है, हस्बैंड BAND, ये होगा हस्बैंड। और अंकल का होगा आंटी। और पिकॉक का मतलब पीहन, PEAHEN, पीहन यानी मोरनी, पिकॉक यानी मोर, पीहन यानी मोरनी, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है विद्यार्थियों। 8वां प्रश्न होगा राइट है वन वर्ड, यानी इसका एक शब्द लिखना है। जो ये बड़ी लाइन दे रखा है, बड़ा सेंटेंस दे रखा है विद्यार्थियों, इसका एक शब्द में लिखना है। तो एक शब्द में क्या आएगा, देखो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लो कि फादर, द फादर ऑफ योर फादर, यानी आपके पिता के पिता क्या लगते हैं, जो हमें पता है कि ग्रैंड फादर, क्या लगेगा ग्रैंड फादर यानी दादाजी, तो आपको ग्रैंड फादर लिखना है, यहाँ क्या लिखना है GRAND। और दूसरा आपके ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू ए एजुकेटेड, तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर बच्चे शिक्षित होते हैं, तो अब सभी को पता है क्या होते हैं स्कूल, स्कूल होते हैं जहाँ बच्चे शिक्षित होते हैं, तो आपको क्या लिखना है स्कूल। इसी तरीके से अगला प्रश्न आपके आने वाला है 9वां प्रश्न, पुटिंग द राइट ऑर्डर, ठीक है, इसका सही सेंटेंस को सही बना, इस सेंटेंस दे रखा है विपरीत सेंटेंस दे रखा है, इसका सही सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले देख रहे अवर नरेंद्र इज मोदी प्राइम मिनिस्टर प्राइम, तो आपको सबसे पहले लिखना अवर, क्या लिखा ये अवर, फिर प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, तो सबसे पहले इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आएगा अवर, उसके बाद आएगा प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, इस तरीके से आपको उधर लिखना है। अगला है सेकंड आपके स्टूडेंट AIM, तो सबसे पहले आपका I am a स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो किस तरीके से आएगा, तो I am a स्टूडेंट, ये सही होगा आपके। अगला प्रश्न है कि चेंज इन टू द पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस से दे रखा है विद्यार्थियों, इसका पैसिव वॉइस में बदलना है। अब किस तरीके से बदलना है, तो आप देख लो सी रीड्स ए बुक, यानी वह एक किताब पढ़ रही हैं, ठीक है, पढ़ती हैं, वह एक किताब पढ़ती हैं, तो इसका पैसिव वॉइस में क्या आएगा ए बुक इज बीइंग रीड बाय हर, यानी उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, क्या चाहिए पढ़ी जा रही है, मतलब सी रीड्स ए बुक, तो इसका पैसिव वॉइस होगा विद्यार्थियों ए बुक इज बीइंग रीड बाय हर, यानी उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। इसी तरीके से आपको लिखना है इसका। जैसे मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, यहाँ लिख के बता दूं मैं आपको, ए बुक, ठीक, ए बुक इसका पैसिव होगा ए बुक बीइंग BEING बीइंग रीड, ठीक है, रीड बाई हर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके ही राइट्स ए लेटर, वो पत्र लिखती हैं, तो वह एक पत्र लिखती हैं, तो इसका मतलब होगा आपके ए लेटर इज रिटन बाई हिम, उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। ही राइट्स ए, यानी ऐसे आएगा ए लेटर, ठीक है, ए लेटर इज रिटन, ठीक है,
RTTE रिटर्न बाई हिम, क्या आएगा, बाई हिम। तो इस तरीके से आपको इसका पैसिव वॉइस में बदलना है। तो समझ गए विद्यार्थियों, इस तरीके से। अगला प्रश्न होगा कि विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड, यानी इसमें से आपको चारों में से एक ऑप्शन आपको अलग करना होता है कि इनमें से किस शब्द की एक अलग आवाज़ आती है। तो फास्ट, इसकी मीनिंग फास्ट, फार्मर, फार्म और ये फैन। देखो यहाँ सब आ की मात्रा आई, जबकि यहाँ ए की मात्रा आई, क्या आई, ए की। तो ये इसका सही होगा, फैन। ठीक है। और अगला है राइट, ब्राइट, मिस या काइट। देखो यहाँ आई की मात्रा आई की ब्राइट या, लेकिन यहाँ ई की में मिस, MI, तो यह इसका सही होगा। इस तरीके से आपको 12 प्रश्न है, यूज ए, एन एंड दी, यानी इसका आपको क्या करना, ए का प्रयोग करना, एन का प्रयोग करना, दी का प्रयोग करना। तो किस में किसका प्रयोग होगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले सी इज नर्स, यानी यहाँ क्या आएगा, ए आएगा विद्यार्थी, क्या आएगा, ए। सी इज क्या है, सी इज ए नर्स, वह एक नर्स है। ठीक है। अगला ही सेव ओल्ड मैन, ही सेव, देखो यहाँ आपको यानी आपका स्वर आ गया, ठीक है, इंग्लिश का स्वर आ गया, तो वहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा। तो दूसरे में क्या आएगा, एन आएगा, यहाँ एन आएगा। ठीक है। और अगला तीसरा है विद्यार्थियों, आई वाज ए लॉयन, लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो लॉयन एक शेर है, यानी एकमात्र ऐसा जीव जो जंगल का राजा है, यानी बड़ी चीज़ है, इसका मतलब बड़ी चीज़ है। तो वहाँ क्या लगेगा, सभी को पता है, दी, एक दी लगेगा, क्या लगेगा, दी। जो एकमात्र होती हैं, कोई बड़े बड़े स्थान होते हैं तो विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उन्हीं के लिए दी का प्रयोग होता है। तो एक शेर एक विख्यात प्रसिद्ध है, जो जंगल का राजा होता है, तो उसके लिए क्या लगेगा, दी लगेगा। तो तीनों में मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपका पेपर आने वाला है विद्यार्थियों, इंग्लिश का 7वीं क्लास का। तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाए, तैयारी करके जाए और अपने परीक्षा में एक शानदार अंक प्राप्त कर सके। तो विद्यार्थियों, हमने पूरा का पूरा पेपर आपको हल करवा दिया है। बस आपसे निवेदन करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल पर बने रहना, ताकि और भी जो पेपर डाले जाएंगे इस चैनल पर तो आप तक ज़रूर पहुंच सके। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।